नमस्ते दोस्तों, मैं थोड़ा ब्रेक पे था। मार्केट को एब्जॉर्व कर रहा था, स्ट्रेटेजी को और ज्यादा रिफाइन कर रहा था। बट नाउ आई एम बैक विथ फुल एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर सेटअप। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटेजी, वो मार्केट में कैसे काम कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्ट्रेटेजी अभी के टाइम में यूज कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं जो स्ट्रेटेजी को एब्जॉर्ब किया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और रिसेंट कुछ ट्रेड जो मैं हम लोगों के जो स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी उसके अंदर मैंने दिया हुआ है, कैसा क्या परफॉर्मेंस उसके अंदर मिला है, उसको एक बार देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, लेट्स जंप इनटू द स्ट्रेटेजी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे क्या है स्ट्रेटेजी, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इस पर काम करेंगे। और जो भी स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर हम लोग के हैं, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वहाँ पर, उनको पता है मैं जो भी अभी स्टॉक दे रहा हूँ अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है। सारे इसी के बेस पे मैं स्टॉक निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अच्छे से स्ट्रेटेजी को समझिए, तभी आप कहीं ना कहीं केपेबल हो सकेंगे स्टेट को होल्ड करने में। ठीक है, डर नहीं लगेगा और उसको आप रन होने देंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट 1:2, 1:3, 1:5 समथिंग का प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। ठीक है, नजर रखिएगा इस चीज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन क्या है? यूज 1 आवर फॉर मोमेंटम ट्रेड्स। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करना है फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आपको पता ही होगा मैं जो भी ट्रेड अभी दे रहा हूँ सारे ट्रेड में दे रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे। 1 आवर पे क्या होता है, अगर मान लो 1 आवर पे स्टॉक अच्छा मूव करेगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ये 2 से 3 दिन में, मैं मैक्स बोल रहा हूँ, या फिर इनर 1 to 2 डेज के अंदर भी ये आपको टारगेट दे देगा। मैं ट्रेड दिखाऊंगा, जो जो ट्रेड हम लोगों ने लिया हुआ है, इंक्लूडिंग ग्रुप के अंदर भी हम लोगों ने जो ट्रेड दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यूज 1 आवर फॉर मोमेंटम ट्रेड्स। इट्स गिव क्विक एंट्रीज बट ऑल्सो फिल्टर आउट टू मच नॉइज। फिल्टर भी कर देगा अच्छा खासा जो नॉइज मार्केट में उसको। ओके, स्टेप 2, मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे हम लोग कैसे समझे सर मार्केट कंडीशन अच्छा है? देखिए कि अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है, सर मार्केट कंडीशन तो अच्छा नहीं है, तो क्या सर ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, पर एक ट्रेडर के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहता ही रहता है। राइट, तो ऐसा तो नहीं है मार्केट डाउन जा रहा है सारे स्टॉक नीचे जा रहे, ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं होता। तो क्या हो रहा है, तो मार्केट डाउन जा रहा है, फिर भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं। तो हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं उस स्टॉक को जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो द स्टॉक शुड बी नियर 52 वीक हाई और ब्रेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विद वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम इज द की हियर। जब वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होता है तब क्या होता है, बड़े प्लेयर जो इंस्टीट्यूशन है, उन बड़े प्लेयर का मोटिव रहता है उसको और ऊपर लेके जाने का, या फिर उन लोगों का एक्टिविटी उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 फिल्टर हो गया, एक 1 आवर देखना है, ठीक है, और सेकेंड देखना है हम लोग को 52 वीक हाई। ओके, थर्ड, एंट्री ट्रिगर व्हेन द स्टॉक ब्रेक द 52 वीक हाई लेवल विद अ बिग बुलिश कैंडल प्लस वॉल्यूम स्पाइक, आई एंटर द नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक। जब उसका जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका जब हाई ब्रेक होगा उसके बाद में एंट्री करूंगा। आप यहाँ पर बोल सकते हो सर ये तो एक प्रोसेस, बहुत मेहनती प्रोसेस लग रहा है, कैसे आप निकालोगे, क्या प्रोसेस क्या होगा? इसको सुनने में थोड़ा मेहनती लग सकता है, बट चार्टिंग, ठीक है, स्किनर अगर आप चलाओगे बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने निकाला हुआ है, सारे स्टॉक में दिखाऊंगा कितने सारे स्टॉक है, उसमें से मैं छानता हूँ, छान के मैं स्टॉक निकालता हूँ, देन नेक्स्ट डे के लिए मैं प्लान करता हूँ। कोई भी एंट्री डेली टाइम फ्रेम पे नहीं होगा, हर एक एंट्री 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फिल्टर आउट कर ले रहे हैं वीकली और डेली पे स्टॉक नियर बाय 52 वीक हाई के आसपास है। मैं क्लियर कर पाया? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ओके, उसके बाद अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ब्रेकआउट हुआ तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ब्रेकआउट नहीं हुआ मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। ओके, फोर्थ स्टेप, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ब्रेकआउट कैंडल, या तो यहाँ पे रखो, लेकिन मैं स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मैं लगाता हूँ। जैसे कि मान लो मैं ज़्यादा सुपर ट्रेंड अभी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, एंड 1:2
रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, मतलब 5 रुपये का लॉस है तो 10 रुपये का मेरा टारगेट है। ओके, एक बोनस टिप यहाँ पर आपके लिए रहेगा, वो रहेगा इफ़ द स्टॉक मूव क्विकली इन योर फेवर, एंट्री लिया, क्विक आपके तरफ मूव कर गया, जैसे कि कल ही हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जैसे ही कर गया आपको एसएल क्या करना पड़ेगा, नीचे डाल देना पड़ेगा उस कैंडल के जो कैंडल मूव हो गया, तो कैंडल टू कैंडल आपको एसएल अप साइड की तरफ लेके जाना होगा। पूरा क्लियर हो गया चीज़ें, क्या स्ट्रेटेजी है ना है। अब मेरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मैं क्या कॉन्सेप्ट से ट्रेड अभी कर रहा हूँ या फिर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले एक बार स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी दिखा दूँ, आफ्टर दैट मैं अपना जर्नल दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या क्या ट्रेड किया है, क्या क्या ट्रेड चल जो रहा है वो मैं नहीं दिखा सकता, जो ट्रेड हो चुका है प्रॉफिट बुक कर चुके उसको हमें दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं एक बार दिखाई तो अपना स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी को। ओके, तो ये है स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी हम लोगों का, और इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे एक ट्रेड हम लोगों ने दिया था आरबीएल बैंक के अंदर, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया, पर इस ट्रेड ने हम लोगों का लॉस दिया है। पहले ही मैं नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ या फिर हर एक ट्रेड काम करने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है 50-50, इसको याद रखिएगा। मार्केट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है क्या, 50-50, इसको हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो ये है पहला जो है आरबीएल बैंक जिसने एसएल हिट किया, मैं दिखाऊंगा। और एक तभी मैंने दिया था वो था इंडियन बैंक। ओके, दिस काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट हुआ था, देन ये क्या किया है मैं दिखाऊंगा सब कुछ वन बाय वन। इंडियन बैंक में जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। इस टाइप का मैं सुपर टेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। ओके, आफ्टर दैट ये अच्छा खासा मूव किया, देन ये जाके टारगेट भी हिट किया, जो था 750 का टारगेट मेरा था, वो हिट भी किया है उसने। ठीक है, नेक्स्ट आरबीएल बैंक, ये देखो आरबीएल बैंक में क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर होके ये चला गया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था उसको एक बार समझो। जो मैंने देखा कि सब कुछ तो सही था, तो ट्रेड खराब क्यों हो गया। रीज़न ये था कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था, याद होगा आपको, ये आई थिंक 28 तारीख के आसपास ही कुछ था, पॉलिटी 28-29 को ही था, तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर गया, दैट्स वाई ये एसएल हिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट क्या आ गया, लर्निंग, न्यूज़ से पहले पोजीशन नहीं बनाना है उस स्टॉक पे। क्लियर हुआ। पर हाँ सर इंडियन बैंक में तो कुछ नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस पे पड़ गया इम्पैक्ट, देन ये फॉल कर गया। ओके, तो ये हो गया आरबीएल बैंक एंड इंडियन बैंक। नेक्स्ट टाटा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों की नज़र पे ये आया है। हम लोगों ने कब इसको प्लान कर दिया था, हम लोगों ने इसको प्लान कर दिया था मंडे को ही, अगले मंडे को ही हम लोगों ने इसको प्लान कर दिया था। ये था पूरा सेटअप, आप एक बार देख लो अच्छे से गौर से क्या हो रहा था। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, मुझे मेरे बाय सिग्नल ने बाय दिया, 3 बार बाय सिग्नल ने बाय दिया, इसलिए मेरा रहता है ये वाला सुपर 10 जो होगा ग्रीन वाला, बाय दिया। आफ्टर दैट क्या रिजल्ट हुआ इसके अंदर, बाय करने के बाद ऐसा मूव मिला 6%। ठीक है, मैंने आई थिंक चार्ट का फोटो भी शेयर किया है। नाउ 8%, मैं वो भी बोल रहा था। नाउ 12%, मतलब इन अ डे देने के बाद ही ये भागने लग गया था। आफ्टर दैट 15% ऑलमोस्ट मिला है। ठीक है, ये देखो टोटल मोमेंटम, वहाँ पे बाय हुआ, देन कंटिन्यू 3 वाइट शोल्डर कैंडल, कंटिन्यू मोमेंटम किया। ओके, आज जाके अगर इस चार्ट को आप देखोगे तो मोटा मोटी 30% समथिंग ऑफ रिटर्न दिया है इसने। हम लोगों ने 12-15% वहाँ पे बुक किया। उसके बाद और एक स्टॉक था NLCI इंडिया, ये अभी भी चल रहा है ये ट्रेड अभी रनिंग पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे वॉल्यूम अच्छा था, मुझे दिखा चलो ले सकते, लिया, अभी ये पड़ा हुआ है मेरे पास, कुछ नहीं किया अभी तक। माई टारगेट हिट, मैंने यहाँ पे बोल दिया, इंडियन बैंक का जो टारगेट है वो हिट हो गया, मैंने यहाँ पे बोल दिया। आफ्टर दैट देन नीचे आओ तो नीचे आपको दिख जाएगा LTF, ये और एक बेहतरीन ट्रेड था जिसका नाम था L&T फाइनेंस। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ एक पैटर्न क्रिएट किया, देन एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर रहा था, मेरा एंट्री यहाँ पे हो गया, अच्छा मूव किया। ठीक है, देन उसके बाद दिया आदित्य बिरला कैपिटल, स्टडी करो, ये था पूरा ट्रेड, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ, देन ये मोमेंटम करने चला गया। ठीक है, ये भी अच्छा टारगेट दिया है हम लोगों को, 2 ट्रेड कंटिन्यू दिया, 2 ट्रेड ने टारगेट दिया, आप जाके चार्ट देख सकते हो। देन हिंदाल्को आई थिंक मैंने कल ही दिया हूँ, हिंदाल्को कल या फिर बुधवार को दिया हूँ हिंदाल्को, स्टडी करो बोला था मैंने। आफ्टर दैट पकड़ते ही 3% अप। ठीक है,
आदित्य बिरला कैपिटल, देन आफ्टर दैट मैं टारगेट का बोल दिया कि हाँ टारगेट हिट हो चुका है। आदित्य बिरला कैपिटल देख लो, बहुत अच्छा मोमेंटम करके टारगेट हिट कर दिया। एलटीएफ देखो सेम टारगेट हिट कर दिया, अच्छा मूव करके। ओके, थर्ड नज़र रखना, मैंने बोल दिया था हिंदाल्को पे नज़र रखना, वो भी मोमेंटम करना चालू कर दिया। टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बताया था कि 30% ऑलमोस्ट इसने दिया है। यहाँ पे बाय था हम लोगों का इस जोन पर, याद है आपको, इस जोन पर मैंने बाय के लिए बोला था। देन दिस काइंड ऑफ मूव टोटल 30% समथिंग ऑफ रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। ओके, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, आई एम वेटिंग, मैंने यहाँ पर लिखा था मैं वेट कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कि कुछ मुझे अगर साइन दे तो मैं इसके अंदर बाइंग के लिए जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, पैटर्न भी अच्छा था। देन मैंने यहाँ पर देखा, देन मैंने पर बोल भी दिया कि वेट इट इज़ ओवर, मोमेंटम स्टार्टेड, वेट ओवर हो गया, अब मोमेंटम स्टार्ट करना चालू कर दिया है। अच्छा मूव किया, ठीक है। देन यहाँ पर एक एजुकेशनल मैंने एक चीज़ दिया था कि पैसे को बैंक में मत रखो, कहाँ पे रखना चाहिए पैसे को, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने शेयर किया था, ठीक है। स्मार्ट मनी टिप्स ये रहता है हम लोगों के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, जो आप यहाँ पर मैंने दिया था आफ्टर दैट देखो कितना अच्छा कैंडल क्रिएट कर दिया, और ये मूव कर भी जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने यहाँ पर दिया हुआ जो है टाटा कंज्यूमर, क्रिएट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट इसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो मैं अब तक कुछ दे नहीं दिया हूँ, ठीक है। देखो और भी ट्रेड्स आएंगे, फॉलो करो, लाइक करो, क्योंकि और भी बहुत इसी टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे। और मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, डेली व्लॉग के बारे में। मुझे ये चीज़ बताना कि डेली ट्रेडिंग व्लॉग आप लोग देखना पसंद करोगे कि नहीं, कि मैं डेली आ रहा हूँ, क्या हो रहा है सुबह से, क्या एक प्लान क्या रहता है, एक ट्रेडर का प्लान क्या रहता है, वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर में भी मैं वीडियो रखने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। सो लेट्स क्विकली एक रिकैप में कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या था। स्टॉक नियर 52 वीक हाई के आसपास विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, क्लीन ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। फिक्स्ड एसएल प्लस 1:1 रिस्क टू रिवर्ट रहेगा आपका। ट्रेल एसएल आफ्टर व्हेन यू अचीव 1:1 टारगेट, ट्रेल एसएल और एसएल को आप रख दोगे एंट्री प्राइस पे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपका सर वो जो सुपर ट्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। जो उन लोगों को मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में पता है उन लोगों को ये है, मैं रिवील करूँगा आफ्टर दैट, एक टाइम के बाद मैं ज़रूर रिवील कर दूंगा। ये 2 सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ और एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ जो होता है मेरा लिक्विडिटी ट्रैप, जो मेरा बनाया हुआ है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप भी बहुत अच्छा काम करता है। इस दोनों को मिक्स करके मैं ही ट्रेड निकालता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।